नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस पे यम के निमित्त दीपदान कैसे करना चाहिए और यम के निमित्त दीपदान क्यों किया जाता है और क्या चौमुखी ही दीपक जलाना चाहिए या फिर आप सिंगल बाती का भी दीपक जला सकते हैं और ये दीपक कब जलाना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए, तो ये सब हम जानेंगे। साथ ही और भी बहुत सी जानकारी मैं आपको दूंगी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी बस लिखें। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक मनाते हैं, यानी कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक दीपदान किया जाता है। तो कार्तिक मास में वैसे भी दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और इन 5 दिनों में माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। तो शुरुआत हो जाती है धनतेरस से और माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है इन 5 दिनों में। तो त्रयोदशी तिथि यानी कि धनतेरस पे यम के नाम का दीपक जलाया जाता है, यम दीपदान किया जाता है। तो ये दीपक क्यों जलाया जाता है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, यम के नाम का दीपक जलाने से जो अकाल मृत्यु का भय होता है वो नहीं होता है। साथ ही हमारे घर से रोग व्याधि दूर हो जाती है और कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। तो ये दीपक कैसे जलाना है, कब जलाना है और कहाँ पे जलाना है, क्योंकि दिशा बहुत सही होनी चाहिए, तभी हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप यम के नाम का दीपक एक बत्ती का जलाते हैं तो एक बत्ती का भी जला सकते हैं। वैसे 4 बत्ती यानी कि चौमुखा दीपक जलाया जाता है। तो चौमुखा दीपक आपको कैसे बनाना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने 2 बड़ी बड़ी बत्ती बना ली और उसे आप एक दिए में रख लिया क्रॉस में तो 4 बत्ती हो जाएंगी। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। आपको 4 बत्ती बनानी है और 4 बत्ती बना के आपको उसको दिए में रखना है। तो दिया आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं आटे का। आटे का दिया भी बनाया जाता है, बड़ा सा दिया आटे का बना लीजिए और उसी में ये चारों बत्ती रख लीजिए। तो उसके बाद आप इसमें तेल डालिए, क्योंकि सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, कभी भी घी का दीपक नहीं जलाया जाता है यमराज के निमित्त। और तेल डाल के आपको ये दिया घर से लेके नहीं जाना है जलता हुआ, आपको जहाँ पे जलाना है वहीं पे इस दिए को प्रज्वलित करना है। और दिए को जलाते समय आपको दिए के नीचे थोड़े से चावल रख लेने हैं या फिर आप इस जो खील होते हैं ना वो भी रख सकते हैं और वहाँ पे चाहें तो आप 1 रुपया भी रख सकते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को रख के आपको दीप प्रज्वलित करना है और दीप आपको घर के दक्षिण दिशा में जलाना है, क्योंकि यमराज की जो दिशा होती है दक्षिण ही होती है। तो दीप आपको कैसे जलाना है, जैसे कि आपने दीप प्रज्वलित किया उसके बाद आपको वहाँ पे हाथ जोड़कर यमराज से विनती करनी है, हे यमराज जी, आपकी हमारे घर पे कभी भी अशुभ दृष्टि ना पड़े, हमेशा शुभ दृष्टि पड़े और हमारे घर से रोग व्याधि दूर हो जाएं और हमारे घर पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको खुश रखें, हमारे घर से भय बाधा दूर रखें और रोग नाश करें। तो इस तरह से अपनी जो विनती है आप कहिए वहाँ पे आंख बंद कर कर। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करके वापस नहीं देखना है, आप घर में चले आइए। अगर आपको दरवाज़ा बंद करना है तो आप पीछे हाथ करके दरवाज़ा बंद कर दीजिए। उसके बाद 1-2 घंटे में दीप शांत हो जाएगा और आप इस दीप को अगले दिन, जैसे आपने आटे का बनाया है तो आटे को आप जो दीपक है उसको तोड़ के चिड़ियों को डाल सकते हैं। और अगर दीपक आपका मिट्टी का है तो उसे आप बाहर ही कहीं रख दें, क्योंकि घर में नहीं लाया जाता है। और जो पैसे वगैरह होते हैं उनको आप किसी को दान कर दें, उसमें थोड़े पैसे और मिक्स कर कर। और जो प्रसाद होता है वो आप गाय को या फिर किसी को खिला दें, किसी जानवर को। तो इस तरह से आप दीप जला सकते हैं और दीप आपको ये शाम के समय जलाना होता है 6 से 7 बजे के बीच और दक्षिण दिशा में जलाना है, सरसों के तेल का जलाना है। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अब जानते हैं कि ये धनतेरस का त्यौहार कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, धनतेरस का त्यौहार 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों दिन मनाया जाएगा। तिथियों की गड़बड़ के कारण त्रयोदशी तिथि 2 दिन है और दोस्तों दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो ये कब लगेगा, भारत में दिखाई देगा कि नहीं, तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो 22 अक्टूबर की शाम को 6:04 से धनत्रयोदशी शुरू हो रही है
और 23 अक्टूबर की शाम को 6:05 पर समाप्त होगी। तो आप चाहें तो धनतेरस की जो पूजा है तो 22 अक्टूबर को भी कर सकते हैं या फिर आप 23 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। 23 अक्टूबर को आपको 6:05 से पहले पहले कर लेनी चाहिए, और अगर आप 22 अक्टूबर को कर रहे हैं तो आपको 6:02 के बाद करनी चाहिए पूजा। तो दोस्तों, धन्वंतरी देव की पूजा के लिए इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा 23 अक्टूबर की शाम 5:44 से 6:02 तक। दोस्तों, यम के निमित्त दीपदान 22 अक्टूबर को ही किया जाएगा शाम में, और अगर आप 5 दिन तक करना चाहते हैं तो 22 अक्टूबर से शुरू कीजिए। 22 को, 23 को, 24 को, 25 को सूर्य ग्रहण है तो 25 को नहीं करेंगे, उसके बाद 26 को और 27 को। तो इन 5 दिनों तक आप यम के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ धनतेरस पे करते हैं तो आपको ये दीपदान 22 अक्टूबर को ही करना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस की पूजा विधि और धनतेरस पे हमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, साथ ही खरीदारी का शुभ समय क्या है, क्योंकि शुभ समय में की गई खरीदारी कई गुना हमें लाभ प्रदान करती है। और इस दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो झाड़ू हमें कैसे खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू खरीदते समय कई लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। झाड़ू तो खरीदनी है ये तो जानते हैं, लेकिन कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए, क्या हमें झाड़ू खरीदते समय नियमों का पालन करना चाहिए, और तभी हमारे घर में बरकत आती है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और इस दिन झाड़ू खरीदनी भी चाहिए, लेकिन कैसी झाड़ू खरीदनी चाहिए और हमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब जिससे हमारे घर में बरकत हो, तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर आ चुकी है। आप एक बार जाइए और हमारी जो वीडियो हैं उनको चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो इस दिन आप झाड़ू लाकर झाड़ू की पूजा भी कर सकते हैं, और अगर आप इस दिन पूजा नहीं कर पाए तो आप इस झाड़ू की पूजा दीपावली पे कर सकते हैं। धनतेरस पे आपको कुछ चीज़ें जरूर अपने घर में लानी चाहिए, जैसे कि माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय धनिया। धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस पे जरूर लानी चाहिए। 5-10 रुपये में मिल जाती है, तो आप ये धनिया खरीद के लाएं। और धनतेरस की पूजा जब शाम के समय करेंगे ना, कुबेर भगवान की, धनवंतरी देव की और माता लक्ष्मी की, तो उस समय आप इस धनिया को माता को जरूर अर्पित करें। साथ ही आप थोड़ी धनिया बचा के रख लें, और उस धनिया को आप जो बड़ी दिवाली की पूजा करेंगे ना उसमें माता को जरूर अर्पित करें। और आप चाहें तो आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति भी ला सकते हैं, जो आप बड़ी दिवाली पे पूजा करेंगे तो इस दिन ला सकते हैं। साथ ही इस दिन आप बर्तन भी ला सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इसी दिन धन्वंतरी देव हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो इस दिन बर्तनों का खरीदने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वैसे आप सोना चांदी भी ला सकते हैं खरीद के, लेकिन सारे लोग नहीं ला सकते हैं, तो वो लोग बर्तन खरीद लें, साथ ही धनिया खरीद लें और झाड़ू खरीद लें। तो ये चीज़ें माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और कभी कोई न कोई परेशानी लगी रहती है, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आप यम के निमित्त दीपदान किया कीजिए। तो ये धनतेरस पे किया जाता है, तो आप 1 बत्ती वाला या फिर 4 बत्ती वाला कर सकते हैं, और सरसों के तेल का ही दिया जलाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप दीपदान करेंगे तो आपके घर में अकाल मृत्यु का जो खतरा है वो नहीं रहेगा, किसी के घर में भी। साथ ही एक जो डर लगा रहता है ना किसी बात का, वो नहीं रहेगा, और घर से रोग व्याधि हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।